नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम निर्णय लेते हुए साफ किया है कि अब आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। नियोजन विभाग ने इसको लेकर सभी विभागों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। ऐसे में आधार में दर्ज जन्म तिथि सत्यापित नहीं होती, इसलिए इसे आधिकारिक डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता है। तो बता दें आपको, यूपी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। अब जन्म तिथि प्रमाण के रूप में मान्य नहीं होगा आधार कार्ड। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम निर्णय लेते हुए स्पष्ट किया है कि अब आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही नियोजन विभाग ने इसको लेकर सभी विभागों को दिशा निर्देश भी जारी करते हुए कहा है कि आधार में दर्ज जन्म तिथि सत्यापित नहीं होती है, इसलिए इसे आधिकारिक DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट नहीं माना जा सकता है। वहीं नियोजन विभाग के विशेष सचिव द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि नियुक्तियों, विभिन्न सरकारी सेवाओं, आवेदन प्रक्रियाओं और सत्यापन कार्यों में आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल न किया जाए। आधार कार्ड बनवाते समय व्यक्ति की जन्म तिथि किसी मान्य दस्तावेज से सत्यापित नहीं की जाती। तो वही हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, बेहद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। आलोक रंजन जी, यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब जन्म तिथि प्रमाण के रूप में मान्य नहीं होगा आधार कार्ड। इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? हाँ, देखिए, आधार कार्ड जो है ये आइडेंटिटी का प्रूफ हमेशा माना गया है। किसी की आइडेंटिटी क्या है कि मैं कौन हूँ, क्या है, इसकी आइडेंटिटी का प्रूफ माना गया है। तो उसके तरीके से तो ये रहेगा। खाली जो डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि, उसके लिए इसको नहीं मान्य किया गया इस आदेश से। तो क्योंकि जन्म तिथि का जो है वो दूसरे प्रमाण पत्र जो होते हैं वो हमेशा से ज्यादा माने जाते रहे हैं। जैसे हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हुआ, या आपका प्रमाण पासपोर्ट का हुआ, या परिवार रजिस्टर के उससे हुआ, ये सब चीजें जो हैं ये ज्यादा प्रमाणित वो मानी गई हैं, तो वो तो मानी जाएंगी। आधार कार्ड को इसलिए कहा गया कि इसको जन्म तिथि का नहीं माना जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये तो बात सही भी है कि जन्म तिथि आधार कार्ड में कोई सही रिफ्लेक्ट हो या ना रिफ्लेक्ट हो, तो इसलिए उसको नहीं माना गया है। लेकिन अब इसका ये भी देखना है असर क्या होगा आपके। हाली ये तो लिखा है सरकारी सेवाओं में खाली, लेकिन जो SIR हो रहा है उसमें भी देखना पड़ेगा कि आधार कार्ड पहले तो बिहार में अलाउ किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो अब क्या आधार कार्ड को यहाँ पे जन्म तिथि का भी अगर नहीं मानेंगे तो फिर डेट ऑफ बर्थ का भी नहीं मानेंगे, तो उस आधार पे फिर वो वोटर का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाएगा। अगर वो सिटीजनशिप का तो नहीं मान रहे थे, लेकिन अगर डेट ऑफ बर्थ का भी नहीं मानेंगे तो उससे फिर कौन 18 साल का हुआ नहीं हुआ, ये भी बात निकल के नहीं आएगी। लेकिन जहां तक मैं समझ रहा हूँ, जो आपने बताया आदेश में, ये सरकारी सेवा या इत्यादि ये स्पष्ट रूप से लिखा है। SIR के ऊपर इसका शायद असर मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो इलेक्शन कमीशन भी कर रहा है। तो बहरहाल ये पोजीशन है कि इसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगी लोगों को जिन्होंने मैट्रिक नहीं किया होगा, उनके पास अगर हाई स्कूल का सर्टिफिकेट ना हो या कोई और ऐसा प्रमाण ना हो, उनको ये प्रमाण पत्र जुटाना पड़ेगा जन्म तिथि के लिए। आलोक जी, कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है सरकार के लिए, कितना ज्यादा चैलेंजिंग होगा ये? नहीं, चैलेंजिंग तो है बिल्कुल, लेकिन इसमें सरकार को आगे बढ़ के उनको लोगों की सहायता करनी पड़ेगी कि वो दूसरे सर्टिफिकेट्स उनको आसानी से मिल जाएं। जो जन्म तिथि के प्रमाण वाले होते हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाएं। उसके लिए उनको जगह जगह दौड़ना ना पड़े या उसको उसमें कोई परेशानी ना हो। नहीं तो फिर अगर जन्म तिथि नहीं सत्यापित हो पाएगी तो नौकरी इत्यादि मिलने में भी फिर आगे समस्या आएगी। तो सरकार को बहुत इसमें अपने अधिकारियों को निर्देश कड़े देने पड़ेंगे कि वो भी आगे बढ़ के लोगों को संपर्क करके उनसे दूसरे प्रमाण पत्र उनके बनवाने में उनको सुलभ कराए आसानी से। आलोक जी, अगर हम विकल्प की बात करते हैं तो आधार कार्ड का विकल्प क्या होने वाला है? अब विकल्प यही है, देखिए, जन्म तिथि का एक तो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होता है, डेट ऑफ बर्थ का मानते हैं, या पासपोर्ट का मानते हैं, या इवन परिवार रजिस्टर का उसको लेके देते हैं, उससे मान लेते हैं। तो यही सब चीजें ही मान्य होंगी। तो आधार कार्ड जन्म तिथि के लिए नहीं होगा, बट बाकी आइडेंटिटी के लिए तो रहेगा। आलोक जी, अगर हम लोगों की, आम जनता की बात करते हैं तो उनके लिए कितना बड़ा ये चैलेंज होने वाला है? हाँ, चैलेंज है कि कई लोगों के पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि अभी सामने आया था SIR के समय भी कि जो 11 प्रमाण पत्र मांगे थे उनमें ये सब प्रमाण पत्र थे। तो बहुत से लोगों के पास वो 11 प्रमाण पत्र में से कोई भी नहीं था। तो ये समस्या चुनौतीपूर्ण तो है और कई लोग इसमें परेशानी करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार को अपने सिस्टम के थ्रू ये सुलभता से प्रमाण पत्र जो बाकी हैं ये उपलब्ध कराने पड़ेंगे, तभी ये आसान हो पाएगा।
आलोक जी, क्या ये प्रक्रिया जटिल नहीं होगी? अगर होती है तो कितनी ज्यादा? काफी जटिल होगी, काफी जटिल होगी। और इसमें कहीं कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि उनको समस्या आ जाए कि जन्म तिथि सत्यापित न होने पे नौकरी इत्यादि में अप्लाई करने में दिक्कत आ जाए उनको। आलोक जी, एक सवाल, आखिरी सवाल कि सरकार आधार कार्ड को सबसे ज्यादा विश्वसनीय दस्तावेज मानकर लाई थी, लेकिन इससे घुसपैठिए नहीं रुके। क्या अब सरकार बैकफुट पर तो नहीं आ रही है? हाँ, कुछ ऐसा बात लग रही है, ये बात आ रही है कि वो सरकार को ऐसा महसूस हो रहा है कि आधार कार्ड से जन्म तिथि भी लोग अलग अलग बता देते हैं, या नागरिकता का भी वो प्रमाण नहीं है, इसलिए दोनों चीज में उसको नहीं मान रही है। अब केवल और केवल ये आइडेंटिटी का प्रूफ रह जाता है, इसके अलावा और कोई उपयोग इसका फिर नहीं रह जाएगा। ठीक है आलोक रंजन जी, न्यूज इंडिया से जुड़ने के लिए आपका बेहद धन्यवाद। थैंक यू। तो बता दें आपको, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम निर्णय लेते हुए स्पष्ट किया है कि अब आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।